Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. In today's video, we are going to discuss the exam related questions. ठीक है, तो हम कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में बोल रहे थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जिनमें ये बोला जाता है कि अगर इतने पे पास है, इतने से वो फेल हो गया तो कितने मार्क्स का टेस्ट था। इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपने। In an examination, a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks fails by 20 marks. Find the maximum marks of the examination. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एग्जाम है जिसमें किसी भी कैंडिडेट को उस एग्जाम को पास करने के लिए 40% मार्क्स आना जरूरी है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे में क्या होता है 33% पे पास है, तो इसमें क्या है कि 40% अगर मार्क्स आए या उससे ज्यादा आए तो वो बंदा क्या है, पास है। ठीक है, A candidate who gets 220 marks, एक कैंडिडेट है जिसके 220 नंबर आते हैं लेकिन वो 20 नंबर से क्या हो जाता है, फेल। ठीक है, तो बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन क्या, कितने नंबर का टेस्ट था, ये पूछा है। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है कि एक कैंडिडेट है जिसके क्या 220 मार्क्स हैं, ठीक है, और वो 20 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब उसके मार्क्स कितने, 220। अगर वो 20 नंबर और लाता तो वो कितने पे पास हो जाता, 40% पे, है ना। मतलब जो इतने नंबर वो लेके आया है, अगर इतने नंबर और इतने से वो फेल हो गया, इसका मतलब इतने नंबर इसमें जुड़ जाते तो वो कितना हो जाता, मतलब 40% के इक्वल हो जाता और वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये कितने इक्वल है, 240, किसके बराबर, 40% के। 0 से 0 गए, 4 1 जा 4 6 जा, तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। एक जो टेस्ट होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 600। ठीक है, 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की क्या होगी, 600। यही इसका क्या आंसर। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है टेस्ट के वो कितने, 600 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% of total marks to pass. He gets 25% of total marks and failed by 40 marks. Then total marks are. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जिसको पास होने के लिए, मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 33%। ठीक है, लेकिन उसको आते कितने, उसके मार्क्स कितने आते हैं, 25% आते हैं, और वो कितने नंबर से फेल हो जाता है, 40 नंबरों से वो फेल हो जाता है। तो बोला है मतलब अगर उसके 40 मार्क्स और ज्यादा आते तो वो 33% के बराबर हो जाता और वो पास हो जाता। ठीक है, बोला है कि जो टोटल मार्क्स थे टेस्ट के वो कितने थे। ठीक है, देखो कितने, हम मान के चलते हैं कि जो टोटल मार्क्स है वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, 100% होती है जो टोटल मार्क्स, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होगी, कंप्लीट होगी 100%। ठीक है, अब वो लेके कितने आता है, वो लेके आता है हमारे पास 33% मार्क्स, मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 33%। ठीक है, लेकिन वो लेके कितने आता है, 25%। ठीक है, इसका मतलब अगर वो कितने परसेंट ज्यादा लेके आता कि वो पास हो जाता, कितने ज्यादा लेके आता, वो लेके आता 8। ठीक है, अगर वो 8 इसमें ज्यादा लेके आता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसके 8 क्या हो गए, कम हो गए, और वो कितने मार्क्स से फेल हुआ, 40 मार्क्स के। मतलब 8% की वैल्यू किसके इक्वल है, 40 के। ठीक है, 33 में से 25 माइनस करेंगे तो 8 आएगा ना। ठीक है, 8% की वैल्यू किसके इक्वल है, 40 की, क्योंकि वो 40 नंबर से फेल हो जाता है। यहाँ पर वो 33 पे पास होता, 25 पे, लेकिन वो लाया कितने, 25। इसका मतलब अंतर कितना है, 8 का। 8% की वैल्यू 40 की, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8 5 सा 40, 5 के, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जाम failed by 30 marks, but another candidate who gets 32% marks and get 42 marks more than the passing marks, then the passing percentage is. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कैंडिडेट है जिसके 20% मार्क्स आते हैं किसी एग्जाम में, ठीक है, और वो 30 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है, हमने कितने माना कि उसके कितने मार्क्स, 20% मार्क्स है। ठीक है, और वो कितने से फेल हो गया, 30 मार्क्स। ठीक है, उसके 30 मार्क्स कम है किससे, पासिंग परसेंटेज से। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने पासिंग परसेंटेज मान लिया और यहाँ पे क्या वो कैंडिडेट है जिसके कितने 20% मार्क्स लाए और वो पासिंग परसेंटेज से 30 नंबर कम है। ठीक है, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% मार्क्स, एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके कितने 32% मार्क्स। ठीक है, जिसके 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग, यहाँ पर पासिंग परसेंटेज है, इससे इसके कितने ज्यादा है, 42 मार्क्स क्या है, ज्यादा है, तभी इसके क्या 32% है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पासिंग परसेंटेज हमारे पास क्या है, कितने नंबरों पे पास है, कितने परसेंट पे पास है, ये बोला गया। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक कैंडिडेट है जिसके 20% मार्क्स आते हैं जो 30 नंबर कम है पासिंग परसेंटेज से। दूसरा कैंडिडेट है
जिसके 32% मार्क्स आते हैं और जो पासिंग परसेंटेज से 42 मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, अब बोला है कि जो पासिंग परसेंटेज है कितने परसेंट में पास है वो हमें बताओ। देखो अब इस क्वेश्चन को समझो। देखो अब इनके बीच का डिफरेंस निकालो, ये 20% है, ये 32% है। 20 और 32% में कितने का डिफरेंस है? 12% का। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 12% का अंतर आ रहा है। ठीक है, और वैसे देखिए 30 और प्लस 42, 30 और प्लस 42 करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 72 के। मतलब 12% की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है? 72 मार्क्स के। 12% की वैल्यू किसके इक्वल है? 72 मार्क्स के। तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 12 6 72, 6 के इक्वल। अगर पूछा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे टेस्ट के, कितने मार्क्स का टेस्ट था, तो आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 600। लेकिन हमसे क्या पूछा है? पासिंग परसेंटेज। अब देखो 1% की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दें, 5% की मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 30, मतलब 5% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 30 के। अब यहाँ पर ये क्या है? 30, ये 20% हमें गिवन है। पासिंग परसेंटेज से कितना कम है? 30 कम है। 30 की वैल्यू कितनी है? 5%। तो 20% प्लस 20% प्लस 30 मार्क्स की, जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स उसके कम है, किसके इक्वल है? 5% के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पासिंग के। तो 25% इस पर क्या है? पास है। ये क्या है? पासिंग परसेंटेज। ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर? ठीक है, next question, a candidate who gets 30% marks in an exam failed by 6 marks, but another candidate who gets 40% marks and gets 6 marks more than the passing percentage, then passing percentage is। एक कैंडिडेट है जिसके 30% मार्क्स आते हैं एग्जाम में, लेकिन वो 6 नंबरों से क्या हो जाता है? फेल। ठीक है, दूसरा कैंडिडेट है जिसके 40% मार्क्स आते हैं और जो 6 मार्क्स से, मतलब उसके 6 मार्क्स क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो बोला है कि पासिंग परसेंटेज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, इतने मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको। ठीक है, देखो हमने मान लिया पासिंग परसेंटेज इधर है। ठीक है, एक कैंडिडेट है जिसके कितने? 40% मार्क्स हैं। ठीक है, जो उससे 6%, मतलब 6 मार्क्स ज्यादा है पासिंग परसेंटेज से। अनदर कैंडिडेट है, दूसरा कैंडिडेट है जिसके कितने? 30% मार्क्स, जो लाता है 30% मार्क्स, और जिसकी कितने कम है? 6 मार्क्स से, मतलब 6 मार्क्स उसके कम है पासिंग परसेंटेज से। ठीक है, और इसलिए वो फेल हो जाता है, ये पास हो जाता है। तो बोला है पासिंग परसेंटेज कितना होगा। अब देखो 30% और 40%, 30 और 40% में कितने का डिफरेंस है? 10%। ठीक है, 10% की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है? 6 और 6 किसके इक्वल है? 12 के इक्वल। ठीक है, अब देखो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 30% हमें पता है, अगर हमें 6 की वैल्यू पता चल जाए कि 6 मार्क्स कितने परसेंटेज के इक्वल है, हम दोनों को ऐड कर देंगे, पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, 10% की वैल्यू 12 के इक्वल। अब देखो 2 5 जा किया हमने, 2 5 जा 2 6 जा, तो 5% की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है? 6 की इक्वल आ रही है ना। इसमें 1% मत निकालो, डायरेक्ट निकालो। ठीक है, 5% की वैल्यू 6 की इक्वल आ रही है, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या 30% और 6 मार्क्स से कम है, 6 मार्क्स कम है उसके, तभी वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो प्लस 5%, मतलब उसके 5% और ज्यादा आ जाते तो वो पास हो जाता। तो कितने इक्वल? 35%। यही क्या है? पासिंग परसेंटेज। ठीक है, ओके। क्वेश्चन वी हैव, in an exam, Raman got 20% marks and he failed by 120 marks. If he gets 25% marks, then he failed by 100 marks. What are the maximum marks of the exam? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक एग्जाम है जिसमें रमन के 20% मार्क्स आते हैं। ठीक है, और जब भी वो क्या होता है? 120 नंबरों से फेल हो जाता है। बोला गया अगर उसके 25% मार्क्स भी आते तब भी वो 100 नंबरों से फेल हो जाता। तो बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है एग्जाम के। ठीक है, कितने मार्क्स का टेस्ट था ये बोला है। ठीक है, देखो रमन के 20% मार्क्स है और वो 120 नंबर से फेल हो गया। 20% मार्क्स है। ठीक है, और वो 120 नंबरों से फेल हो गया। अगर उसके 25% मार्क्स भी आते तो वो 100 नंबरों से फेल हो जाता। ठीक है, देखो 20% आते तो 120 नंबर से फेल होता, 25% आते तो 100 नंबर से फेल होता। इन परसेंट में इन दोनों का कितना डिफरेंस है? 5%। मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? 20 मार्क्स का। ठीक है, मतलब 5% की वैल्यू किसके इक्वल है? 20 की। अगर हमें 5% की वैल्यू पता चल गई 20 है तो 1% की निकाल लेंगे, 1% की कितनी आ जाएगी? 4। 100% की निकालेंगे, 100% का हमारा टेस्ट होता है, तो कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, in an exam a student got 60 less marks than the passing marks. He got 60 marks if the passing percentage is 40%, then the maximum marks of the exam. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक एग्जाम में स्टूडेंट के 60 मार्क्स कम आए हैं पासिंग परसेंटेज से। ही गॉट 60 मार्क्स, उसको 60 मार्क्स मिले अगर पासिंग परसेंटेज क्या है? 40% है।
मैक्सिमम मार्क्स क्या एग्जाम के, देखो 40% की वैल्यू किसकी इक्वल हो, 40% क्या हमारे पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, लेकिन वो कब होंगे, अगर उसको 60 मार्क्स और मिलते तो वो क्या हो जाता, मतलब ही गॉट 60 मार्क्स इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40, 60 और 60, उसको 60 पहले उसके क्या थे कम, और 60 और, ठीक है, उसके बाद पासिंग परसेंटेज इक्वल हो जाता, तो कितना हो जाएगा 60 + 60, ठीक है, तो 40% पासिंग परसेंटेज किसके इक्वल है 120 मार्क्स के, तो 1% किसके इक्वल होगा 3 के, 100% किसके इक्वल होगा 300 के। यही पूछा हमसे कि मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम के 300 मार्क्स का हमारे पास क्या एग्जाम है, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जाम इज 250 इफ रोहित हैज स्कोर्ड 120 मार्क्स इन एन एग्जाम देन हाउ मच परसेंटेज मार्क्स हैज रोहित स्कोर्ड इन द एग्जाम। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा परसेंटेज का, देखो क्योंकि ये क्वेश्चन हम बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर मेरे इतने मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे 100 में से 80 मार्क्स है तो मेरी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी हमारे DSSB TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हमारे पास, कुछ परसेंटेज क्वेश्चन हमारे पास इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ हमारे हार्ड लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम मार्क्स क्या है 250, मैक्सिमम मार्क्स हम क्या लिखते हैं नीचे, रोहित ने कितने स्कोर किए 120, परसेंटेज निकाला इनटू 100, ठीक है, कितना आएगा 48%, यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर, ठीक है। Next question we have Raman scores 30% marks in an exam but still failed by 30 marks. In order to pass the exam, 60% is necessary. What is the maximum marks of the exam? हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। देखो क्या बोला गया कि रमन के 30% मार्क्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है, 30% मार्क्स आते हैं एग्जाम में और वो 30 नंबरों से फेल हो जाता है, ठीक है। हमें एग्जाम में पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट हमें चाहिए 60%, ठीक है, तो बोला है कि कितने मार्क्स का हमारे पास एग्जाम है 30%, मतलब उसको कितने चाहिए 30%, उसके आई है 30%, तो इसका मतलब कितने कम है 30% कम है, 30% कम किसके इक्वल है 30 मार्क्स के, तो 100% किसके इक्वल होंगे 100 मार्क्स के, यही क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप परसेंटेज के, ये आई थिंक 13th पार्ट है इस परसेंटेज का, तो आप सारे इस लेक्चर स्टार्टिंग से देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, पहले एक वीडियो देखिए उसको प्रैक्टिस किया फिर नेक्स्ट वीडियो पे गए, ठीक है, ऐसे आपको करना होगा। Next question we have in an exam it is required to get 240 of the aggregate marks to pass. A student gets 192 marks and is declared failed by 12% marks. What are the maximum aggregate marks a student can get? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा DSSB PGT का क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, एक एग्जाम में हमें कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 240, ठीक है, 240 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के मार्क्स कितने आते हैं 192 और वो कितने परसेंटेज से फेल हो जाता है 12%, ठीक है, अगर वो 12% मार्क्स ज्यादा लेकर आता तो वो कहते थे पास हो जाता, ठीक है, लेकिन इनमें कितने का डिफरेंस है 240, 10 में से 2 माइनस 8, 13 में से 9 गए 4, 48, 12% की वैल्यू किसकी इक्वल है 48, 1% की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 4 की, तो 100% की वैल्यू किसकी होगी 400, यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि 400 नंबर का हमारा क्या टेस्ट है, जिसमें से हमें 240 चाहिए पास होने के लिए, लेकिन बच्चे के कितने हैं 192, ठीक है। Okay, next question we have. In a test, a student got 27% marks and failed by 12 marks. In the same test, another student got 38% marks and secured 32 marks more than the essential minimum passing marks. Then the maximum marks of the test is. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में किया था। देखो इसको हम ना ऐसे कर सकते हैं, मतलब बोल कर भी कर सकते हैं बिना पेन चलाए। देखो कैसे करेंगे, इन टेस्ट स्टूडेंट के कितने परसेंट मार्क्स है 27% मार्क्स है, ठीक है, और वो 12 नंबरों से फेल हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट है 38% मार्क्स है और वो 32 नंबर ज्यादा लेकर आता है। देखो बीच में पासिंग परसेंटेज मानते, इधर क्या मानते हम कि 27%, इधर क्या 38%, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें 38 और 27 कितना 11%, और 12 और 32 को प्लस करो 44, 11% की वैल्यू 44, ठीक है, तो 1% की वैल्यू 4, 100% की वैल्यू 400, यही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, पासिंग परसेंटेज हम बीच में लिख देते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट जिसके कितने मार्क्स आते हैं 27% मार्क्स, ठीक है, और वो 12 नंबरों से फेल हो जाता है, मतलब 12 मार्क्स अगर वो ज्यादा लेकर आता तो वो पास हो जाता। दूसरा स्टूडेंट है जिसके भाई एक्स्ट्रा है, जिसके 32 मार्क्स ज्यादा है और वो कितने लेके आया 38% मार्क्स लेकर आया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो,
38%, 27% किसके इक्वल 11%, ठीक है। 11% की वैल्यू किसके इक्वल 12 और 32 44। 1% की वैल्यू किसके इक्वल 4। 100% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 400। ये क्वेश्चन का आंसर है। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, देखो पासिंग परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए 27% हमारे पास है। 12 की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगा 1% की वैल्यू 4 है, 3% की निकालें तो कितनी हो जाएगी 3 4 12। तो 12 की वैल्यू क्या है 3%, 27 में 3 प्लस करो वही हमारा क्या है पासिंग परसेंटेज, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव two students A and B appeared in an examination. If one of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks, find the sum of the marks obtained by them. देखो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो टू स्टूडेंट्स ए एंड बी अपीयर्ड इन एन एग्जाम, दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो ए और बी है स्टूडेंट के नाम, और वो एग्जाम में अपीयर होते हैं। इफ वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स, अगर उनमें से एक के 9 मार्क्स ज्यादा है दूसरे से, ठीक है, एंड उसके जिसके 9 मार्क्स ज्यादा उसके मार्क्स क्या है, उनके जो टोटल मार्क्स है उसका 56% मार्क्स है उसके खुद के, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, तो पूछा गया कि कितने मार्क्स है दोनों के मिला के, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हम सबसे पहले बेसिक से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी है, दो कैंडिडेट है। अगर फॉर एग्जांपल एक के मार्क्स हमने एक्स ले लिए, दूसरे के कितने आएंगे x+9। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका क्या 9 मार्क्स आता है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा, हमने रैंडमली ले लिया कि एक्स इसके x+9 इसके, ठीक है। और क्या बोला गया है कि जिसके x+9 है ना उसके लिए क्या कंडीशन बोली गई है कि उसके जो इनके सम ऑफ मार्क्स हैं, सम ऑफ मार्क्स कितने x+9 + x, ठीक है, x+9 + x, इसका क्या 56%, ठीक है। 56/100 को किससे कट कर सकते हैं हम 4 14 जा, ठीक है, 4 25 सा, ठीक है। और अब इस 25 के मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं 25x प्लस 25 9 जा 225, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 9 इंटू में 14, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं 25x प्लस 225, 28x प्लस 126 49 जा, ठीक है, 25x माइनस 28x इज इक्वल टू 126 माइनस 225, कितना माइनस की 3x इज इक्वल टू माइनस की 99, x की वैल्यू कितनी आ गई 33, ठीक है। ये एक के मार्क्स कितने हैं 33, बी के फॉर एग्जाम्पल मार्क्स कितने हैं 33, ठीक है, ये बी है। तो ए के कितने होंगे 33 प्लस 9 कितने होंगे 42, तो दोनों का सम पूछा 42 प्लस 33, यही क्वेश्चन का क्या आंसर, ठीक है। अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या कोई कैलकुलेशन है, ठीक है। दूसरे मेथड से करते हैं क्वेश्चन को, हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट नहीं मतलब फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से इसको हम करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक स्टूडेंट है जिसके क्या 9 मार्क्स ज्यादा है। देखो 56% हमें दिया हुआ है, 56% को हम क्या लिख सकते हैं 56/100, जो किसके इक्वल होगा 4 14 से 425 से, ठीक है। ये क्या है सम, क्योंकि सम का बताया गया है ना कि सम का क्या है 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, उसके मार्क्स है, ठीक है। तो 25 हमने सम ले लिया, ठीक है। तो ये हमने किसके मार्क्स ले लिए बी के मार्क्स ले लिए। तो ए के मार्क्स कितने हो जाएंगे 25 में से माइनस करो 11, बी के फॉर एग्जाम्पल मार्क्स हमने कितने लिए 14, दोनों का सम कितना है 25, ठीक है। आ गई ना आपको यहाँ तक बात समझ गई। एक के हमने 14 ले लिए और एक के कितने हो जाएंगे फिर 11 हो जाएंगे, 25 में से 14 माइनस करेंगे तो, ठीक है। अब देखो इन दोनों का, ये देखो इन दोनों का कितने डिफरेंस है, कितने मार्क्स का डिफरेंस है 3 का। वैसे कितना बोला गया कि भाई 9 मार्क्स ज्यादा है, तो 3 की वैल्यू किसकी इक्वल है 9 की, 1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 3 के। सम कितना हमारे पास 25 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना आ जाएगा 75। क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज अ स्टूडेंट स्कोर्ड 50 मार्क्स इन हिज फर्स्ट टेस्ट। एक स्टूडेंट है जिसके पहले टेस्ट में 50 नंबर है, दूसरे टेस्ट में उसके पहले टेस्ट से 10% ज्यादा मार्क्स हैं, तीसरे टेस्ट में उसके 20% ज्यादा मार्क्स है सेकंड टेस्ट से। तो बोला है कि उसके मार्क्स कितने आए तीनों टेस्ट में टोटल, ठीक है। देखो फर्स्ट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स हैं 50 लिख लिया हमने, ठीक है। सेकंड टेस्ट में कितने हैं उसके, सेकंड टेस्ट में 50, पहले टेस्ट से कितने नंबर ज्यादा है 10% ज्यादा, मतलब 110, मतलब 100 से कितने हो गए 110, कट कर लो 55, मतलब सेकंड टेस्ट में उसके कितने मार्क्स है 55, ठीक है। उसके बाद क्या थर्ड टेस्ट, थर्ड टेस्ट में क्या होगा 50, उसका भी क्या 110/100 इंटू बाद में कितना हो गया 120
अपॉन 100, ठीक है, कट कर लो। 5 2 जा 2 6 जा 66 मार्क्स। टोटल पूछा हमसे तो कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स प्लस 55 प्लस 66 कितना हो जाएगा, 171 मार्क्स, ठीक है। इसको हम और दूसरे मेथड से कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे इसको, पहले टेस्ट में कितने 50, उसका कितना 10% ज्यादा है, 50 का 10% निकालो, 50 का 10% निकालेंगे तो 5 आएगा, मतलब उसके 5 नंबर और ज्यादा है, इसका मतलब उसके कितने हो गए 55, ठीक है, दूसरे टेस्ट में उसके 55। उसके बाद उसके कितने 20% ज्यादा, 55 को 20% निकालो, 1/5, 5 11 से, इसका मतलब उसके कितने ज्यादा 11 मार्क्स ज्यादा है, तो कितने हो जाएंगे 66। इन सबको प्लस कर दो, 66 55 और 50 कितने किसके इक्वल हो जाएगा 171। यही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस ओवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सॉल्व, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये जो पूरी वीडियो है उसके क्वेश्चंस है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इनको करना है, अगर नहीं आता है तो फिर आपको वीडियो देखकर सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।